ईरान युद्ध में अब ग्रीस की भी एंट्री हो गई है। आप इस एंट्री को इस लिहाज से समझिए कि साइप्रस की रक्षा के लिए ग्रीस ने फाइटर भेजा है। ईरानी ड्रोन हमलों के बाद ग्रीस का ये बहुत बड़ा कदम है। ग्रीस की ये जो एयरफोर्स है उसने F-16 को साइप्रस में तैनात यहां पर कर दिया है। और वहीं ईरान पर अमेरिका और इजरायल के हमले का आज चौथा दिन है। अब हम आपको कल हुए हमले की ये पूरी रिपोर्ट बताते हैं। कल यानी कि तीसरे दिन ईरान ने पश्चिम एशिया के 4 देशों में 6 अमेरिकी बेस पर ये हमला किया। कुवैत में अमेरिका के 3 फाइटर जेट क्रैश हो गए। अमेरिका ने कहा कि कुवैत अमेरिका ने इन फाइटर जेट्स को दुश्मन का विमान समझकर निशाना बनाया। सभी अमेरिकी पायलट सुरक्षित हैं। दूसरी तरफ ईरान के टॉप नेशनल सिक्योरिटी अधिकारी अली लारिजानी ने कहा कि ईरान अमेरिका से कोई बातचीत नहीं करेगा। ये बयान उन खबरों के जवाब में आया जिनमें कहा गया था कि ईरान ने अमेरिका से फिर बातचीत शुरू करने की कोशिश यहां पर की है, लेकिन साफ कर दिया गया कि अमेरिका के साथ हमले के खत्म के बाद अब किसी तरह की कोई बातचीत यहां पर नहीं होगी। यानी इतना तय है कि अभी ये महायुद्ध और खतरनाक स्तर पर पहुंचेगा। और देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। अमेरिकी B-1 बॉम्बर ने ईरान में जबरदस्त हमला किया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि अमेरिकी B-1 लंबी दूरी के बॉम्बर बीती रात ईरान के अंदर बैलिस्टिक मिसाइल क्षमताओं को कमजोर करने के लिए हवाई हमला किया गया। अमेरिकी कमांड ने कहा कि यह कार्रवाई अमेरिकी राष्ट्रपति के निर्देश पर की गई और इस हमले का टारगेट ईरान के मिसाइल फैक्ट्री को जमींदोज करना था, यानी कि पूरी तरह से नेस्ते नाबूद यहां पर करना था। तो देखिए अमेरिकी बी बॉम्बर ने ईरान में ये जबरदस्त हमला किया है। बी बॉम्बर के जरिए ये हमला यहां पर किया गया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने यह भी इसके साथ में बताया कि किस तरह से B-1 लंबी दूरी का वो बॉम्बर है जिसने बीती रात ईरान के अंदर घुसकर कुछ इस तरह से टारगेट पर निशाना साधा और फिर इसे पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। बैलिस्टिक मिसाइल क्षमताओं को कमजोर करने के लिए जो कि ईरान की सबसे बड़ी ताकत में शुमार है, उसे देखिए कैसे ध्वस्त किया जा रहा है। क्योंकि अमेरिका भी जानता है कि भले ही दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकत उसके पास है, लेकिन ईरान के पास ड्रोन और मिसाइलों का वो जखीरा है, वो क्षमता है जिसको टारगेट करना वो सबसे ज्यादा जरूरी यहां पर समझता है।